सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ, और हालांकि बताऊंगा तो मैं किस तरीके से। हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। आज जो क्लासेस हैं वो लाइट की प्रॉब्लम के कारण डिजिटल बोर्ड पर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही आज सुबह से ही। और उस चक्कर में क्लासेज मैं यहीं पर लगा रहा हूँ। अभी कोई पता नहीं है बैकअप का भी, कि भाई कितनी देर और बैकअप चलेगा। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, तो कोई पता नहीं है उसका। जब तक चलेगा तब तक अपन क्लास को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं आपको क्या बता रहा था, सिंपल मैं आपको वही दो तीन बातें बता रहा था जो शायद हमको बतानी चाहिए। एक तो क्या है कि मैं कह रहा था आपसे कि आज 31 तारीख है, और 31 तारीख, कल 1 जनवरी 2023। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई अपने आप से कि बदलाव का एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। अगर आप बदलना चाहते हो, बहुत अच्छा मौका है। और भाई देखो, मैं तो यही कह रहा था कि एक साल जो है ना, वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है, पूरी तरीके से। और इस एक साल के अंदर अपने आप से कुछ नए वादे करो। सोचो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या क्या छोटे छोटे बदलाव कर सकते हो आप। और मैं एक बात कह रहा था अभी आपसे कि जो अपना ऐप, छोटा सा कोई भी, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी हो, इसके अंदर भी हर एक महीने के अंदर अपडेट आता है। और आपने पता नहीं अपने आप को कब अपडेट किया था। तो सोच लो, अपडेट का टाइम आ गया है। अगर आप करना चाहो तो एक बहुत अच्छी समय की घड़ी है। आज 31 तारीख है, कल 1 जनवरी है। सही तरीके से उस दिन को एंजॉय करिए, और कुछ नया अपडेट करिए अपने जीवन में कि ये मैं अब से रेगुलर करूँगा। और वो काम ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को और ऊंचाइयों पे लेके जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो आपके हिसाब से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि आज 31 तारीख है, लास्ट डेट है आज 2022 की। 2022 सभी के लिए अच्छा रहा, और हमने इसमें बहुत कुछ देखा यार 2022 के अंदर। चलो भैया, तो अब हम आगे चलें। अब हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं हम। चलो, तो प्यारे बच्चों, एक नए जोश और जुनून के साथ में अब पढ़ना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि अब 1 जनवरी आने वाली है। एक नया जोश, पढ़ने की एक नई उम्मीद भी आपके अंदर जगी होगी कि चलो 1 तारीख से पढ़ेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। ये अक्सर होता है बच्चों के अंदर कि भैया 1 तारीख आ रही है तो 1 तारीख से मैं पढ़ना चालू करूँगा। तो कैसे भी करना, लेकिन कर देना। 1 तारीख आ रही है तो 1 तारीख से कर देना, लेकिन कर देना पढ़ाई चालू। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं, बाकी अपना काम मैं करके निकल जाऊँगा। ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो था, उस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिक ग्रुप के बारे में। क्या पढ़ाया था? साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप के बारे में। अब हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा। शायद सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि साइक्लिक ग्रुप, जो हमारा चक्रीय ग्रुप है, वो आखिरकार होता क्या है। सबको पता है इसके बारे में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा ग्रुप, क्या बताया था मैंने आपको, कि जी कोमा स्टार जो स्ट्रक्चर आपकी है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर उपस्थित एक एलिमेंट, वो ए, बी, सी, डी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उस एक एलिमेंट से मैं पूरे ग्रुप का निर्माण कर सकता हूं। ग्रुप का निर्माण कर सकता हूं। अगर ऐसा पॉसिबल है
तो एक आपका जो ग्रुप है वो बन जाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप। कल मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्रूफ भी कर दी हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। जो काम की थी, इम्पोर्टेंट थ्योरम भी थी मेरे हिसाब से, तो वो हम प्रूफ कर चुके हैं। आपने पढ़ भी लिया होगा पीछे, तो आपको कुछ डाउट भी नहीं होगा, और शायद समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो। अब एक सवाल आता है, एक अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, और वो क्वेश्चन है क्या? वो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है भैया, कि एक सवाल है, जी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और आपको दे रखा है यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट में, इसको बंद कर दो, इसको ऐसे कर दो, और इसको ऐसे कर दो, कोमा लगा के यहाँ पे लिखो मॉड्यूल और 6। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रूफ करना है, या फिर एक तरीके से फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो जनक अवयव है ना, जनक अवयव, जनरेटर एलिमेंट, जो जनक अवयव हैं, जनरेटर एलिमेंट हैं, उनको यहां पर अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। तो अब सिंपल सी बात है, बच्चे में से पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि व्हाट इज द जनरेटर एलिमेंट, व्हाट इज द जनरेटर एलिमेंट, ये आखिरकार होते क्या हैं, क्या समझे हम? अगर कोई पूछ ले तो हम क्या जवाब दें? तो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार समझा दिया है कि जनरेटर एलिमेंट जनक अवयव, नाम से ही स्पष्ट है कि जनक, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपका जन्मदाता कौन है, आपके माता पिता, तो जिससे आप बने हो वो आपका जनक होता है। तो सिंपल सी बात है कि जनरेटर एलिमेंट वह एलिमेंट है जिससे आपका ग्रुप बना होता है। ये मक्खी को रात में नींद नहीं आई क्या यार? अरे मैं क्या बताऊं, चक्कर क्या है, जो मक्खी है ना, कल न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं ये। बात समझ में आई आपको? मैं समझ गया, आप समझ नहीं पाए, तभी ये मक्खी इधर उधर भी परेशान चल रही है अभी। तो समझ गए ना आप कि भैया ग्रुप जो मेरे पास में है, ये इस ग्रुप के लिए जनरेटर एलिमेंट जनक अवयव क्या होता है भैया, एक ऐसा अवयव होता है जिससे हम पूरे ग्रुप को बना सकते हैं। यही तो बात है। तो अब ये सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे ये कह रहा है कि जो मेरे पास में जी बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसमें ऐसे कितने सारे एलिमेंट हैं, ऐसे कितने सारे एलिमेंट हैं जो इस पूरे ग्रुप को बना सकते हैं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और एक छोटा सा स्टेप में करके बता रहा हूं। हालांकि ये सवाल एग्जाम में आने के चांसेस के 95% एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और 4 नंबर में ये वाला सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगर ऐसा आ जाएगा तो आपके तो भैया मौज हो जाएगी, चांदी कुट जाएगी फिर आपके तो। ठीक है, मतलब इजी सवाल मानते हैं इसको, अपन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में करना क्या होगा, समझ में तो आपको आ गया कि इसमें जनक अवयव कितने होंगे, 1, 2, 3। कहने का मतलब है कि अगर मैंने एक वर्ड यूज करा, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, इस बात को अगर आप नोट करके लिख लो ना, हालांकि ये नोट्स में तो नहीं होगी ये बात, लेकिन अगर आप खुद नोट करके लिखो ये बात, कि अगर मैंने यूज कर लिया साइक्लिक ग्रुप नाम का एक वर्ड, साइक्लिक ग्रुप, तो ये मान के चलो कि वहां पर 100% गारंटी है कि उस ग्रुप के अंदर कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जिससे हम पूरे ग्रुप को बना सकते हैं, बना सकते हैं। हम उससे पूरे ग्रुप को बना सकते हैं।
ठीक है, ये वाली कहानी है। और आप टेंशन मत लेना भैया, कहीं को लग रहा है कि कई बार आपने देखो ये मतलब नेट की स्पीड जो है ना वो कम आ रही है मेरे हिसाब से, तो बीच बीच में बफरिंग कर रहा है ये। तो अगर लगता है ना कि भाई वीडियो अटक रही है तो आप वीडियो को बाद में देख लेना, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना, आपको दिक्कत नहीं। सर नई यूनिट कब से स्टार्ट करोगे? देखो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन, ये ख़त्म हो जाएगा भाई, आज ख़त्म हो जाता, अगर ये लाइट अगर प्रॉब्लम नहीं करती ना आज, तो मैं इसको आज ख़त्म करवा देता। इसको साइक्लिक ग्रुप को, फिर परम्यूटेशन ग्रुप जो है वो भी 2 दिन का कम से कम होगा। फिर हमारी 100% जो पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को मकर संक्रांति से पहले पहले निपटा दूंगा मैं। मकर संक्रांति से पहले पहले थर्ड को और सेकंड को निपटा दूंगा, बस इसकी गारंटी मेरी है। अब आप देख लो अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। और फिर उसके बाद 3 यूनिट में करवा दूंगा ना एक बार एलजेब्रा के अंदर। हाँ तो बस डायनेमिक्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब, थोड़े दिनों में डायनेमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो मकर संक्रांति से पहले एक बार एलजेब्रा में 3 यूनिट होने के बाद कॉम्प्लेक्स पूरी हो गई, एलजेब्रा पूरी मतलब मान लो 3 यूनिट हो गई इसके अंदर, और फिर डायनेमिक्स में चालू कर दूंगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार एलजेब्रा में 3 यूनिट होने के बाद और फिर डायनेमिक्स बचती है, तो डायनेमिक्स की टेंशन नहीं है, क्योंकि डायनेमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं एग्जाम से 5 दिन पहले भी खत्म करूंगा ना, तो फायदा रहेगा आपके लिए। जितना उसको लंबा खींचेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें वही बात है ना, उसके अंदर क्या है कि चीज़ों को आराम से पढ़ते हुए चलो और फिर एग्जाम तक लेके चलो, ताकि दिक्कत ना आए। बात आई समझ में आपको? ठीक है, ये वाली बात है। चलो भैया, बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर? चलो मैं आगे, चलो भैया, तो ये सवाल मतलब ये नोट वोट जो मैंने लिखवाया ना आपको, लिख लेना है इसको, नोट को जरूरी है ये नोट। मैं तो अपने हिसाब से आपको इतना शानदार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी टीचर को भी आप पूछोगे ना, और किसी टीचर ने भी आपसे पूछ लिया कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ आप बता सकते हो। हालांकि देखो एक टीचर जो है ना, सुना मेरी बात, एक मेरी बात याद रखना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में जो बातें मैं आपको बताता हूँ ना वो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई टीचर मान लो है, अब वो टीचर मेरे पास से ऐसा है जो शायद अच्छा भी है और बुरा भी है। क्या होता है कि कभी टीचर से किसी बच्चे को उल्टा जवाब देना नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर जानबूझ के बच्चे को परेशान करते हैं। देखा होगा आपने, 12th क्लास में 11th में कोचिंग के लिए फोर्स करते होंगे आपको, और कॉलेज के अंदर भी कई मतलब टीचर जो फोर्स करते हैं बच्चों को अपने आप। पर एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी टीचर के लिए बुरे शब्द कभी भी मत निकालना, क्योंकि एक बात बताऊं आपको, एक टीचर जो है ना, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता यार, सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ाता। खासकर मैं तो बात करूं, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन आपको पता है हर एक क्लास होगी ना, उस हर एक क्लास में मैं आपको कुछ न कुछ ज्ञान दूंगा, फालतू का ज्ञान मैं कुछ न कुछ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हर क्लास के अंदर। क्योंकि मेरी आदत रहती है कि मैं पढ़ाने के साथ साथ में कोई बच्चा अगर बोरिंग भी हो रहा है ना, तो उस बच्चे को कुछ बाहर की नॉलेज दे के उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। ये मेरी खास बात रही है, आपको पता है। आपने एक पेपर पूरा पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग गया होगा कि भाई मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। लेकिन एक बात मैंने नोट करी है यार, मैं भी इस बात को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर को गाली देते हैं। सोच कर भी काम मत करना आप, वो टीचर चाहे कितना भी खराब हो, बदतर से बदतर टीचर हो ना, फिर भी उस टीचर के सामने कभी बोलो मत हो, और उस टीचर को कभी गाली मत दो, क्योंकि गुरु गुरु होता है। अगर आप सीखना चाहते ना तो उससे भी कुछ बात सीख सकते थे आप। जो टीचर आपको बुरा बुरा कहता है उससे कुछ बहुत कुछ सीखते हो, सब्जेक्ट नहीं। ये मैथ का टीचर है तो उससे मैथ का सब्जेक्ट, सपोज करो कोई मैथ का सब्जेक्ट मतलब टीचर है, और वो मैथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं पढ़ाता, तो उससे भी आप सीख सकते हो बहुत कुछ, क्योंकि टीचर टीचर होता है। टीचर का मतलब है सिखाने वाला, सब्जेक्ट सिखाने वाला नहीं, सिखाने वाला कुछ भी सिखा सकता है आपको। अब बहुत सारे बच्चे हैं
जो मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं। अब मैथ तो सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत कुछ और भी नॉलेज सीख रहे होंगे मेरे से, जो शायद आपको इस फील्ड में या फिर कोई दूसरे फील्ड में एक अच्छा नॉलेज दे सकता है, जो कि आपको शायद होना भी चाहिए। ठीक है ना। तो ये मैंने नोटिस करी है कि आजकल के बच्चे क्या है कि टीचर की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ऐसा और है कि सपोज करो आप किसी टीचर की रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसके पाँव छू रहे हो, उसको गुड मॉर्निंग कर रहे हो या फिर नमस्कार कर रहे हो, तो दोस्त क्या बोलते हैं, अरे यार पागल है क्या तू, इतनी रेस्पेक्ट की क्या जरूरत है। हाँ बस ठीक है, गुड मॉर्निंग हाई हेलो कर दिया, आपको वो पागल कहेंगे। भैया हम पागल ही सही हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो टीचर के पैर छुएंगे तो छुएंगे, हमारी तो आदत है। अब आप ये नोटिस करना कि जो अधिकतर बच्चे सिटी के होते हैं ना, वो इतने रेस्पेक्ट नहीं करते हैं मतलब टीचरों की, और जो गांव के बच्चे अधिकतर होते हैं वो टीचरों के पैर भी छुएंगे, नमस्कार भी करेंगे, साइड में कोने में खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ के, मतलब ऐसे सिंसियर टाइप में। वो सही है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में थोड़ा गैप भी रहना चाहिए। ठीक है ना। बाकी अगर स्टूडेंट ही टीचर के बराबर हो जाएगा ना, थोड़ा सा क्या गैप रहना भी चाहिए, और अगर वो गैप नहीं रहेगा ना तो फिर फर्क नहीं रहेगा, फिर वो फिर पे चढ़ जाएंगे वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए तो गैप रखा करो, रेस्पेक्ट दिया करो आप, रेस्पेक्ट दिया करो। ठीक है, किसी भी मतलब टीचर को आप छोटा बड़ा मान के, अरे यार बोले यार वो टीचर है क्या यार, वो पागल है वो तो, ऐसा बोलते होंगे आप भी, अब मतलब बहुत बार आपने बोला भी होगा, लेकिन बोला है तो ठीक है, लेकिन अब मत बोलना, खासकर टीचर के बारे में तो। खुद देख लेना आप। अगर किसी ओवरऑल स्टूडेंट की बात करूँ ना मैं, उस स्टूडेंट के जीवन में आप देख लेना, अगर वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता ना, तो मोस्टली 99% वो बच्चा गलत संगत में होगा, खराब होगा। ओवरऑल देखना आप, आपने देखे होंगे आसपास कई लड़के होते हैं जो आतंकवाद होते हैं मतलब वही बात है ना, गलत संगत में होते हैं, तो वो कभी किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा समझते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, डॉन। तो ओवरऑल लाइफ देखो उसकी क्या है, उसकी लाइफ में वो सोचता तो है कि भाई मैं बहुत कुछ हूँ वो हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो अपने ज़िंदगी के क्षण काट रहा है और मज़े ले रहा है इस टाइम पे। लेकिन वही बात है ना, जब आप बढ़िया सैलरी उठा रहे होंगे, बढ़िया कोई बिजनेस आप कर रहे होंगे, फिर वो आराम से फिर अप डाउन कर रहा होगा डेली, बोले यार वहाँ पे 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पे 10 की कर रहा हूँ। करना पड़ेगा यार, ये 2-4 साल की बात है, मौज मस्ती कर लोगे आप, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर 30 साल को जाओगे ना, 30 से 40 50 60 जितने भी आप जियोगे, तो ज़िंदगी आपको कट कट के जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 18 से लेकर 25 साल के बीच की उम्र है, इसमें आपने बहुत कुछ कर लिया ना। मैं तो ये मानता हूँ इस उम्र में रगड़म पट्टी करो आप अपने आप की, 24 में से 15-15 घंटे, मतलब 16-16 घंटे पढ़ाई करो, पढ़ाई भी करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन ये फालतू का घूमना घूमना ये बंद कर दो। ईमानदारी की बात है। मज़ा जो है ना, मज़ा, जैसे आप कह रहे हो भाई घूमने में मज़ा आता है, तो घूमने की जगह आप किसी भी फील्ड में काम करना स्टार्ट करो, वहाँ पर मज़ा लेना चालू कर दो। अगर वहाँ पे चालू कर दिया ना, 4-5 साल में आपका करियर बन जाएगा। जो आप सोचना चाहते हो, यूपीएससी करना चाहते हो, यूपीएससी हो जाएगी आपसे उन 5 साल के अंदर, 18 से 25 की उम्र के बीच में। और 25 की उम्र में बढ़िया सेटल हो गए, शादी करो, मस्त रहो, मौज करो। ये है बढ़िया लाइफ, सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जियोगे, मस्त रहोगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सोच विचारा करो भैया, थोड़ा बाहर निकलो। हाँ मतलब, अब देखिए एसपी कह रहे हैं कि सर बहुत से आपको भैया भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया बोल देते हैं मेरे को, ठीक है, हालांकि मेरे को तो बुरा नहीं लगता। अब एक बात बताओ, वो जो स्टूडेंट हैं मेरे को भैया बोल के क्या बताना चाहते हैं, कि वो मेरे से बड़े हैं। अब बता भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को, मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कई बोल देते हैं, कॉलिंग करते हैं कि भैया मैं क्या करूँ वो करूँ, कि भैया मैं ये कर लूँ क्या वो कर लूँ क्या।
ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता उस चीज़ का। लेकिन भाई जो मेरे से छोटे हैं, ऑफिशियली आप मेरे से छोटे होंगे, अब मेरे से आप 4 4 साल 5 साल कितने सालों छोटे हैं, लेकिन छोटे तो हो आप। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बच्चे क्या बताना चाहते हैं कि हम इनको भैया बोलेंगे तो क्या हमें रेस्पेक्ट मिल जाएगी, हम इनके बराबर खड़े हैं। वो आप मन में सोच रहे होंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं है, समझ रहे हो आप। ठीक है, वो वाली बात है। तो इसलिए मस्त रहो, अपनी लाइफ जीते रहो। बाकी सीखने का काम भी साथ साथ करते रहना यार, क्योंकि वही स्किल जो है ना वो काम आएगी आपके जीवन में। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़रूरी है। माइंड को चालू रखो, कुछ भी करते हो लेकिन सीखते रहो, कोई ना कोई स्किल आपकी काम की रहेगी। और बाकी पढ़ाई भी एक स्किल ही तो है। पढ़ाई करना, बच्चे क्या सोचते हैं कि पढ़ाई करना एक मतलब अलग तरीके में ले जाते हैं उसको। अरे पढ़ाई एक स्किल है, स्टडी एक स्किल है, एक तरीका है सक्सेस होने का। सही तरीके से करोगे, मजा आ जाएगा, वो वाली बात है। तो चलो प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है इसको कर लेते हैं अपन। आओ भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है आपका जी 0 1 2 3 4 आपके पास में है। और यहाँ पर एक बात नोट करो, तो ये है अपने पास में मॉड्यूल 6 है। एक छोटा सा कॉल आ रहा है, कॉल अटेंड कर लूँ क्या? फिर उसके बाद में मैं आपसे बातचीत करता हूँ। हाँ भाई, तो हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज कॉल आना चालू हो गए हैं, आना भी चाहिए यार। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूल 6 का मतलब आप समझ गए आप, कि मैं यहाँ पे अगर जैसे ये एलिमेंट मेरे पास 1 है, अगर मैं 1 मॉड्यूल 6 कर दूँ, मॉड्यूल 6 2 कर दूँ, मॉड्यूल 6 3 कर दूँ, इसका मतलब क्या है? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 में मैं भाग लगाऊंगा 6 का, तो भैया 6 एकम 6, शेष फिर बचा 0, तो 0 मेरे पास आंसर आएगा। शायद ये बात आप जानते होंगे और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैं जनक अवयव, इसके जनरेटर एलिमेंट कैसे निकालूं? तो उसके लिए है ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आओ भैया, देखो ये काम करता हूं मैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हैं, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक बात बताओ, मेरे पास 0 है, अगर मैं 0 की पावर 1 कर लूँ, 2 कर लूँ, 3 कर लूँ, 4 कर लूँ, 5 कर लूँ, तो ये मामला अपना वही होने वाला है कि 0 तो भैया मेरे पास में एक तरीके से 0 ही होने वाला है। तो 0 की पावर 1 2 3 4 आप कुछ भी कर लोगे, तभी मामला अपने पास 0 बनेगा। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि भैया 0 की पावर 1 करो, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भैया 0 का जो ऑर्डर होगा ना, कोटि होगी, वो मेरे पास में 1 होगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो, तो यानी कि जीरो जो एलिमेंट है ना, वो तो आपका जनरेटर एलिमेंट कभी भी नहीं हो सकता इस जी का। आप देख लो यार, ठीक है, मतलब जीरो से तो केवल एक ही एलिमेंट बना है, वन, बाकी और कोई से भी एलिमेंट नहीं बने हैं। चलो भैया, अब हम सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। सेकेंड एलिमेंट कौन है मेरे पास में? वन है अपने पास। अब देखो, वन है मेरे पास, ठीक है, वन की पावर वन करोगे तो मेरे पास वन बन जाएगा, है ना। वन की पावर टू करोगे तो देखो, वन मॉड्यूल सिक्स, वन, कितना हो गया मेरे पास? टू। अब साफ सी बात है, छः का दो में भाग दोगे तो जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? दो। दो ही तो लिखना है यहाँ पे। मेरी बात को जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा इसका मतलब आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है पीछे, उसकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता भैया। वन की पावर तीन, तो वन मॉड्यूल सिक्स, वन मॉड्यूल सिक्स, वन, एक दो तीन, तीन आ गए मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद में वन की पावर चार, पट्टी हमें हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास में वन की पावर चार इज इक्वल टू मेरे पास वन मॉड्यूल सिक्स, और अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे वन मॉड्यूल सिक्स, वन मॉड्यूल सिक्स, वन, चार आ गए मेरे पास में। तो आप देखो कि वन की पावर वन करने पर वन बना, वन की पावर टू करने पर टू बना, वन की पावर थ्री करने पर थ्री बना, वन की पावर चार करने पर चार बना। अब कई बच्चे क्या सोच रहे हैं कि गुरुजी वन की पावर चार करोगे तो वन ही तो आता है। अरे भैया, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई दिमागदारी आए वो बोले कि सर वन की पावर चार तो वन ही होता है, ये चार कहाँ से आ गया? अरे भैया, मॉड्यूल सिक्स ऑपरेशन लगा रहे हो, स्टार का ध्यान रखना, स्टार ऑपरेशन, स्टार कितना है अपने पास? मॉड्यूल सिक्स है, ठीक है। नहीं, क्या होता है कि अब मुझे पता है 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, बाकी के रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, तो बाकी के 90 बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चक्कर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पीछे का पढ़ा ही नहीं, भूल गए सब कुछ। और पीछे का भूल गए ना, तो समझ लो आपका भी काम हो गया, ठीक है। चलो, तो वन की पावर चार कर दी, अब वन की पावर पाँच कर दोगे आप, तब भी मेरे पास पाँच ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं वन की पावर छः करूंगा, तो आपको पता है मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा? छः आएगा, और छः में मैं छः का भाग भी तो लगाऊंगा, कितना आएगा भैया? डेसिमल कितना आएगा? जीरो आएगा। तो सोचो, जीरो, पाँच, चार, तीन, दो और एक, तो भैया जीरो एक दो तीन चार पाँच, यही तो ग्रुप जी के अंदर एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जनक अवयव, जनक अवयव जी का एक है। यहाँ पे कैसे भी लिख दो कि एक मेरे पास जो है वो जी का जनक अवयव है, ऐसा लिख देना। तो यानी कि अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया, हमें इतना पता चल चुका है कि भैया भाई यहाँ पे मेरे पास में जो जी अपना ग्रुप है, उस जी ग्रुप के लिए जो एलिमेंट है अपने पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इनमें से अपना जीरो तो नहीं हो पाया, लेकिन एक जो एलिमेंट है उसकी पावर वन टू थ्री फोर मैंने कुछ भी करा ना, तो मेरे पास कितना बना? मेरे पास बन गया यहाँ पे मामला पूरा, पूरे एलिमेंट बना दिए मैंने, किससे? वन से, यानी कि वन मेरे पास में जनरेटर एलिमेंट बन चुका है। अब वैसे ही मैं टू को चेक कर लूंगा, थ्री को चेक कर लूंगा, फोर को चेक कर लूंगा, फाइव को चेक कर लूंगा। अब इतना तो कह सकता हूँ ना मैं कि ये साइक्लिक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब बाकी के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होगा कि नहीं होगा वो चेक कर लेना आप। और चेक कैसे करोगे? वैसे चेक करना पड़ेगा जैसे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, है कि नहीं बताओ भैया, है कि नहीं है? समस्या है किसी को? नहीं है, बस। तो कर सकते हो आप। हाँ भाई, भाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बताओ आप, तो कर सकते हो। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हो तो कर लेंगे, बाकी हमारी जो इच्छा है वो तो नहीं है करने की। ये करना पड़ेगा यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसे मत करो। भाई वन का चेक कर लिया, अब भैया बताओ टू को चेक नहीं कर सकते क्या आप? इसको मिटा दूं ना मैं, आपके पास लिखा हुआ तो है ही, और समझ में आपको आ ही गया होगा। अब एक बात बताओ, अब मैंने वन का चेक करके बता दिया आपको कि वन इसका जनरेटर एलिमेंट होगा नहीं होगा। भाई जीरो तो नहीं होगा, लेकिन वन मैंने कर लिया चेक, वन होगा।
अब उसी प्रकार मैं यहाँ पे 2 के लिए चेक करता हूँ। आओ भैया, एग्जाम में सबके लिए चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसलिए सवाल जो है ना बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए एग्जाम में ऐसे सवाल आते नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या पता, सिंपल दे दे कि जी बराबर 0 1 2 दे दे, और अब यहाँ पे चेक करो कि जनरेटर एलिमेंट कौन कौन सा है कि नहीं है, तो इसमें तो छोटा बन गया ना सवाल। अब यहाँ तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या है कि सवाल बहुत ईजी बन जाते हैं, लेकिन सवाल का लॉजिक तो समझ में आया ना। अब 1 के लिए चेक कर लिया, अब देखो 2 की पावर 1 तो क्या होता है भैया, 2 होता है। 2 की पावर 2 करोगे तो देखो 2 मॉड्यूल 6 और 2, 2 और 2 4, 4 में 6 का भाग लगाओगे तो मेरे पास रिमाइंडर शेषफल 4 ही बचेगा। 2 की पावर 3 तो देखो 2 मॉड्यूल 6, 2 मॉड्यूल 6 और 2, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 6, और 6 में 6 का भाग लगाओगे तो लगा लो ना यार, दिखाना पड़ेगा आपको 1, शेषफल कितना बचा 0, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे 0 बन गया, अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे जैसे 0 बना, मेरी बात को ध्यान सुनना भैया, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको, ये मेरे पास 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, 2 की पावर कर दो आप, 1 2 3, ये 4 कर दो, 2 की पावर 4 कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास में, 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8। अब 8 के अंदर जब आपने 6 का भाग लगाया तो देखो 6 एकम 6, शेषफल बचा 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। नहीं, एक सिंपल बच्चा जो नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ता है, अगर वो इस कैलकुलेशन को देख लेना एक बार, तो वो तो यही कहेगा कि यार चक्कर क्या हो रहा है, कि 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए ना, कि 2 कैसे आ गए। तो आपको पता है कि 2 कैसे आ गया, 2 की पावर मैंने 5 करी, आपको पता है 10 आएगा, 10 में मैं 6 का भाग लगाऊंगा, 6 एकम 6, 4 से बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 4। 2 की पावर 5 कितना आ गया, 4 मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे खुद सोचो कि भैया मैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 में कुछ भी कर लूँ, लेकिन भैया मेरे पास में 1 तो नहीं आने वाला। भाई 1 कैसे बनेगा, 1 तो पॉसिबल नहीं है ना, 1 तो बन ही नहीं पाएगा, और 1 एलिमेंट आना भी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 ये पूरे एलिमेंट आएंगे ना, तभी जाके आपका ये एलिमेंट जो है वो जनरेटर एलिमेंट बन पाएगा। लेकिन देखो 2 बन गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्हीं एलिमेंटों की वापस रिपीटेशन होगा। अब 2 की पावर 6 कर लो आप, ठीक है। अब 2 की पावर 6 आपको दिख नहीं रहा होगा, अब 2 की पावर 6 करोगे ना आप खुद देखो, 2 की पावर 6 करोगे कितना आएगा, 6 दूनी 12। अब 12 के अंदर 6 का भाग लगाओगे, 6 दूनी 12, पूरा पूरा भाग जाएगा, 0 आएगा। तो आप देख लो ना, 2 4 फिर 0 आ गया, 2 4 फिर 0 आ गया। कहने का मतलब है कि 2 आपका जनरेटर एलिमेंट कभी भी नहीं बन सकता। वैसे चेक कर लेना, 3 भी नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, 5 भी नहीं बनेगा, केवल एक ही इसका जनरेटर एलिमेंट बन सकता है। काम खत्म। इस प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा, करके बताना पड़ेगा आपको एग्जामिनर को, ऐसी बात नहीं है, करके बताना पड़ेगा। 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे होगा नहीं होगा फिर वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार सवाल कर लोगे, सवाल का आंसर आपको पहले से पता है, लेकिन सिंपल फॉर्मेलिटी करनी है आपको, फॉर्मेलिटी करके गेम खत्म करो, साइड में हो जाओ। केवल फॉर्मेलिटी करनी है और कुछ भी नहीं करना आपको। आप खुद बताओ ना, कुछ कर रहे हो आप इसके अंदर, मुझे तो लगता नहीं है कुछ कर रहे हो। अरे भाई आओ, कहीं कर रहे हो गए, वो कर रहे हैं तो बस, फिर तेरी सोच में कहीं बात। और बाकी आप सो गए कि सारे, कमेंट तो किसी का आ नहीं रहा है यहाँ पे, कमेंट तो किसी का यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ये सवाल आपका हो चुका है, मतलब समझ में आपको आ गया है, अगर किसी ने समझने की कोशिश करी होगी तो। बाकी जिसको समझ में नहीं आया ना, एक काम करना, जब आपका मन करे ना कि भाई अब मुझे सीखना है, तब इस वीडियो को देखना आप, तब मजा आएगा सीखने में भी, नहीं तो ऐसे तो क्या मजा नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे सेकंड वाला सवाल इसी का था एक और, वो ये कह रहा है कि मेरे पास G इज इक्वल टू है
1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं है यार, 6 तक ही है वो। और ये आपसे बोला है .6 के लिए बोल दो, या फिर आप बोल दो क्रॉस 6 नहीं है, 7 है। अरे वो तो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है यार, 6 7 1 2 3 4, जो आपकी इच्छा हो वो दे सकता है। लेकिन मैं तो एक तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। SP शर्मा कह रहे हैं कि सर न्यूक्लियर की क्लास से लोगे क्या कल, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं रियलिटी क्या है, कि न्यूक्लियर की और सॉलिड की दोनों की क्लास मैं ही लूँगा आपकी, ठीक है, कल से ही। क्योंकि अब जो नए सर थे ना, अब क्वांटम की यूनिट नंबर 4 तो वही करा देंगे आपको पूरी पूरी, और उसके जो नोट्स हैं ना वो भी आपको अवेलेबल वही करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो मेरे पास में न्यूक्लियर है और सॉलिड है ना, ये तो भैया मैं ही करवाऊंगा आपको, क्योंकि हुआ ये है, उनके पास में क्या है कि स्टूडियो की थोड़ी प्रॉब्लम है यार। जिस स्टूडियो वो पढ़ा रहे हैं ना, वो स्टूडियो उनका नहीं है। और अब कुछ भी मान लो यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है जीवन में। जितना अपन सोचते हैं ना उतनी आसानी से काम नहीं होता। तो जो क्वांटम है ना, अब यार अपना तो देखो 2 मिनट का काम है। क्वांटम जो है, क्वांटम की यूनिट नंबर 4 तो वो करवा देंगे। तो क्वांटम में मेरी तरफ से लगभग 90% पोर्शन खत्म, और आपको एग्जाम में 50% करके ही आना पड़ेगा। तो आप देख लेना कि आपको 60 पढ़ना है, 70 पढ़ना है, 80 पढ़ना है, या फिर मैंने 90% जो करवा दिया है वो पढ़ना है। तो देख लेना अपने हिसाब से। और थोड़ा बहुत अपने आप को सही करने के लिए जो सोल्ड सारथी पार्थ जो आती है ना, उनको सही तरीके से पढ़ लेना, ताकि आपका मैटर वहाँ से तैयार हो जाए क्वांटम फिजिक्स का। तो बाकी न्यूक्लियर की मैं क्लासेज कल से चालू कर दूंगा आपकी, ताकि न्यूक्लियर फिजिक्स को मैं पढ़ा दूँ। तो बाकी उसमें तीसरी यूनिट में पढ़ा रहा था ना आपको, उसमें मैंने 2 ही लेक्चर लिए थे, तो तीसरी यूनिट में पढ़ा रहा था। तो ये मान के चलो कि 5 तारीख तक तीसरी खत्म हो जाएगी, और पहली और दूसरी है मकर संक्रांति से पहले पहले आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स को टाटा भाई भाई अपन बोल देंगे। और न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद में फिर अपन सॉलिड चालू कर लेंगे, और सॉलिड को तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक आपकी एग्जाम नहीं आ जाएगी, खत्म। सिंपल सी बात है। सॉलिड स्टेट को तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक आपकी एग्जाम नहीं आ जाए। अब आपके पास अपने पास देखो, जैसे ही जनवरी में मतलब अपने मान लो कि मकर संक्रांति तक अपनी न्यूक्लियर खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियर 15 या 20 तारीख तक कर देंगे। फिर अपने पास जनवरी और फरवरी पड़ी है। अब मार्च में होंगी, नहीं होंगी, अप्रैल में होंगी, कब होंगी हमारी एग्जाम उसका कोई पता नहीं है ना। तो देख लेंगे, जब तक एग्जाम होगी तब तक पढ़ा लेंगे उसको। हाँ भाई, तो SP टाइम आइम की टेंशन मत लो आप, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ना आपको फिजिक्स, तो फिर उसकी टेंशन मत लो। मैं अपने हिसाब से शानदार पढ़ा दूंगा अपने लेवल पे। बस वो बात ये थी कि थोड़ा टाइम का इशू था, अब टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, लेकिन वो नहीं मना कर दिए, तो फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ाने में देखो ऐसी बात नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तो इतने कंजूसी नहीं करता मैं। पढ़ाने को तो मैं पूरा टॉपिक बिल्कुल ईजी तरीके से आराम से पूरे क्लियर ही करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो आप। तो भैया सॉलिड को और उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कल से चालू कर देंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो बीच में थोड़ा बहुत मैंने गैप दिया होगा, तो न्यूक्लियर में आपने फोर्थ जो मैंने पढ़ाई है शानदार तरीके से पढ़ ली होगी आपने, ठीक है। और क्वांटम का रिवीजन भी आपने कर लिया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। बाकी लगता तो नहीं है मुझे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो जी का जो ये मान है, क्या पूछा है आपसे, क्या करना है। ये कह रहा है कि यार ये मेरे पास जो जी है ना, ये ऑपरेशन स्टार कौन सा है मेरे पास में, X7 बोल दो, या फिर आप कह सकते हो .7। इसके लिए मुझे जनक अवयव निकालने हैं, ठीक है। जनक अवयव मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब एक काम करो यार, मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, आ जाओ सारे बच्चे। अब एक काम कर लेते हैं, जनक अवयव निकालने के लिए आपको पता है कि भैया किसी भी एक एलिमेंट से मुझे पूरे एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करा भैया, मेरे पास 1 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आंसर करा मैंने 1, और 1 की पावर आप 1 कर लो। तो 1 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 1 × 7 1, तो ये तो 1 ही आएगा।
ठीक है, तो यानी कि 1 तो आपका एलिमेंट नहीं बन सकता, नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं चेक करता हूँ 2 को, तो 2 की पावर 1 करा, तो 2 क्रॉस मेरे पास में, तो 2 क्रॉस 2 क्या होगा भाई, 2 की 1 की पावर 1 1 ही होगा ना यार, 1 क्रॉस 7 कैसे करेंगे? नहीं, अपने गलत कर दिया, 1 की पावर 1 ही होगा, 2 की पावर 1 भी 2 ही होगा, लेकिन 2 की पावर जो 2 मैंने करी, तो 2 क्रॉस 7 और 2 मेरे पास में, 2 दूनी 4, 4 में 7 का भाग लगाया तो 4 ही बचेगा, 2 की पावर 3 कितना बचेगा मेरे पास, 2 2 2, कितना हो गया 8, 8 में 7 का भाग लगाया, एक बार गया, सिंपल बचा एक, तो एक आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, 2 की पावर 4 करी मैंने, 2 की पावर 4 कितनी होती है भैया, 16, तो 16 में जब मैं भाग लगाऊंगा 7 का, 2 से सिंपल बचेगा, तो 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मैंने करा यहाँ पे, इधर इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ अपन, 2 की पावर 5 करी, कितना आएगा भैया, 2 की पावर 5 कितनी थी, 2 × 2 × 2 × 2 बच्चों करके बता रहा हूँ, मुझे तो आता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 में जब मैं भाग लगाऊंगा 7 का, 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 2 की पावर 5 करने पर 4 आंसर आएगा। ठीक है भैया, करके बता रहा हूँ आपको मैं एक एक चीज़। फिर उसके बाद में आप देख लेना भैया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। आपने देखा कि यार 2 की पावर 1 करने पर 2 आया, 2 की पावर 2 करने पर 4 आया, 2 की पावर 3 करने पर 1 आया, फिर 2 की पावर 4 करने पर 2 आया, फिर 4 आ गया, एक देखो, 2 4 1 2 4, यानी कि बातें वापस रिपीट होने लगी। कहने का मतलब मेरे पास 5 और 6 जिंदगी में नहीं आएगा, तो अपने पास 2 भी इसका जनरेटर एलिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, फिर 3 के लिए चेक कर लेते हैं अपन, आप चेक कर लेना ऐसे, बाकी मेरे हिसाब से लगता नहीं कि कोई सा भी एलिमेंट इसका जनरेटर एलिमेंट बनेगा, कोई सा भी नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब है कि ये जो जी मेरे पास में है, ये साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा, अगर कोई सा नहीं बनेगा तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ तीसरे के लिए, 3 की पावर 1 कर लो तो 3 ही आएगा, 3 की पावर 2 करोगे कितना आता है 6, तो 6 ही आएगा मेरे पास। अब 3 की पावर 3 कर लो तो कितना आएगा भाई, 3, 3 और 3 6 कैसे आएगा ये यहाँ पे, 6 कैसे आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 3 की पावर 2 जो होगा 9 होगा, और 9 के अंदर जब 7 का भाग लगेगा 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, फिर 3 की पावर 3 कर लो, तो देखो 9 27, और 27 में जब भाग लगेगा किसका, 7 का, 7 या 21, 6 बजेगा, तो 6 यहाँ पे आएगा। फिर 3 की पावर 4 करोगे आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 9 और मल्टीप्लाई 9, 9 9 81, और 81 में भाग लगाओगे जब 7 का, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से, और मैं तो देख के लिख रहा हूँ। और 3 की पावर 5 करेंगे ना, तो मेरे पास बचेगा 5, और 3 की पावर 6 करने पर आएगा 1, तो देख लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और 6 भी आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भैया, 3 मेरे पास में इसका जनरेटर एलिमेंट बन चुका है। तो ये मेरे पास में साइक्लिक ग्रुप बन गया है। मुझे पता नहीं था कि ये साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा, मैंने तो चेक किया है, मैंने तो चेक किया है, मैं चेक करके बता रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है बताओ, किसी को समस्या है तो, किसी को समस्या है तो बताओ, और बाकी आप कर सकते हो ना,
भाई 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए चेक कर लो। अब आपको पता चल चुका है कि एग्जाम में सवाल क्यों नहीं आते हैं, और आएगा ना एग्जाम में तो मैक्सिमम 1 2 3 ये 3 एलिमेंट के लिए आएगा, क्योंकि 4 5 6 एलिमेंट के लिए चेक करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उसमें कम से कम अगर आप गलती भी कर दिया ना बीच में, तो समझ लो कि 15 20 मिनट का टाइम गया, और 15 20 मिनट के अंदर कम से कम 2 सवाल हो जाते हैं यार अलजेब्रा के। समझ रहे हो आप बात को? वो वाली बात है। ठीक है भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे बता दो, बाकी मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया। ठीक है। तो ये मान के चलो कि आज की क्लास में यहीं समाप्त करूँगा। अब अगर कल लाइट वाइट बढ़िया रहती है मस्त तरीके से, तो आपका जो ये साइक्लिक ग्रुप है ख़त्म करवा देंगे। इसमें 2 थ्योरम है, ठीक है, उन 2 थ्योरम्स को ख़त्म करवा के फिर हमारा जो साइक्लिक ग्रुप है ये ख़त्म, और फिर हमारा जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो ख़त्म स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में से सवाल आएगा 4 नंबर का, तो वो यही आएगा कि एक तो थ्योरम मैंने जो करवाई थी आपको, ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप को परिभाषित करिए, या फिर वो थ्योरम स्टार्टिंग की, या फिर एक सवाल इस प्रकार का बनता है जो मैंने आपको करवा दिया, और 2 या 3 थ्योरम मैं अभी और करवाने वाला हूँ साइक्लिक ग्रुप के ऊपर ही। तो उन थ्योरम में से एक सवाल आपका 4 नंबर का फंस सकता है, ठीक है, जो हर साल एग्जाम में आने का दम रखता है। फिर परम्यूटेशन ग्रुप जो है वो भी शायद कम से कम यार, परम्यूटेशन ग्रुप जो है ना वो बड़ा है, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है, और वो थोड़ा 2 या 3 दिन का टाइम तो लेगा यार। क्योंकि परम्यूटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे है ना, तो परम्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में साइक्लिक परम्यूटेशन पढ़ेंगे अपन, चक्रीय और क्रमचय भी पढ़ेंगे, तो दोनों को मिक्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे थोड़ी सी फिर गड़बड़ाई वाली मामला हो जाएगा, थोड़ा टाइम वहाँ पे लगेगा। तो खींच के मानो यार, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम और मान लो। तो यार इतना टाइम दे दिया मैंने। बाकी एक बात बताऊँ, आपकी मन की बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे सब पता है आपके मन में क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ पता है मेरे को। देखो, सिंपल सी बात है, जो बच्चे लगातार क्लास ले रहे होंगे ना, तो आज ये तो इसे 25वीं क्लास है अपनी, है ना, तो वो सोच रहा है कि 25 क्लास हो चुकी मेरी, लेकिन अभी तक हमारी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन जो बच्चे लगातार क्लास नहीं ले रहे हैं ना, वो तो ये सोचेंगे कि यार 25 क्लास हो गई और फिर भी यूनिट खत्म नहीं हुई, कितनी बड़ी यूनिट है, कैसे कवर करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, इन बच्चों से पूछो कि जो लगातार लाइव क्लास ले रहे हैं ना, इस यूनिट के अंदर अगर सीखने वाली बात हो ना, सीखने वाली बात यही है कि भैया ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टी है ना, उनको सीख लो आप। और इन 5 प्रॉपर्टी के अलावा एक आध कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ग्रुप का है, और पूरे ग्रुप के कॉन्सेप्ट से हम पूरी थ्योरम्स को, पूरे क्वेश्चंस को कर रहे हैं कंप्लीट। बाकी यार क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स अलग अलग हैं, तो उनमें कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा। लेकिन भाई देखो, बात है समझने की। एक बार चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद में हम चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे क्या है कि समझने में भी डरेंगे ना, वो कहेंगे सर हम समझे कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम चीज़ों को कवर कैसे करें। अरे तो भैया ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी, शुरुआत के 5 से 6 जो लेक्चर है ना, वो पूरे के पूरे 25 से 30 लेक्चर जो होंगे ना, वो सब कुछ वही डिसाइड कर देंगे, क्योंकि वही है बेसिक पूरे ग्रुप का। और ये मान के चलो कि एलजेब्रा की जो 3 यूनिट मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वो 5 से 6 लेक्चर डिसाइड करेंगे कि आपके 3 यूनिट यानी कि 8 या 24 नंबर आपके पक्के होंगे या नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो 3rd ईयर, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो 24 नंबर का मैटर जो है वो तैयार होगा, कब होगा? जब ये ग्रुप के शुरुआत के 5 से 6 लेक्चर आप लोगे, वो भी तन मन से, तन और मन से। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, मन करा तो हाँ भाई ठीक ठीक है फटाफट लेके फिनिश कर दिया, नहीं, बहुत ही डीप में समझना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं कि चल गया काम, ऐसा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आराम करो, मस्त रहो, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और कल एंजॉय करना बढ़िया तरीके से, क्लास तो हो जाएगी शाम को, क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी दिन में खूब एंजॉय करना, ये दिन बार बार नहीं आएगा, आपको पता है। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।